वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है खुद पर यकीन रखो। तो ये रीडिंग है गाइस, आपके पर्सन आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं, जो कुछ भी उनका अगला एक्शन है, नेक्स्ट प्लान है और उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर, करंट एनर्जी, वो भी हम जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये पर्सन जो हैं आपको लेकर जो सोच रहे हैं इस वक्त, उसमें बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी के कार्ड्स आ रहे हैं। हो सकता है आपके आने के बाद इनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी और डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स, कॉस्मोस, इस तरह की बातें दिमाग में चलनी शुरू हो गई हों। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते, हम बहुत ज़्यादा मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद नहीं जाते, लेकिन हम अंदर से आध्यात्मिक हैं, हम स्पिरिचुअल हैं, हम काइंड हार्ट हैं, हम लोगों के प्रति एम्पैथी रखते हैं, कंपैशन रखते हैं, हम लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, सपोर्ट में आगे आना चाहते हैं। तो ये उस टाइप के इंसान होंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना, भक्ति करना, अब ये सबके लिए नहीं है गाइस, क्योंकि ये रीडिंग अभी शुरू ही हुई है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी रीडिंग सिर्फ शुरू के कुछ सेकंड का सुनकर अगर आप आइडिया लगाना शुरू कर देते हो कि पूरा रीडिंग ऐसा ही जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि टैरो भी बहुत मिस्टीरियस है और रीडिंग्स भी बहुत मिस्टीरियस हैं। कौन सा कार्ड कब निकल कर क्या बता जाएगा, ये टैरो रीडर को भी नहीं पता होता। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। मन कर रहा है उनका आपके साथ बातें करने का। हो सकता है पास्ट में ये पर्सन इस कनेक्शन से अचानक चले गए हों और फिर बाद में जब ये आपसे दूर हुए तब इन्हें लगने लगा कि आप इनके लिए सही हो, आप ही हो जो इनको समझते हो, इनकी फीलिंग्स को बिना कहे बिना बोले जान जाते हो। तो अभी ना वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ओवर थिंकिंग के, स्ट्रेस के कार्ड्स आए हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप इस पर्सन को लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जब हम किसी को बार बार मैनिफेस्ट करते हैं तो उस इंसान के थॉट्स में कहीं ना कहीं हमारा ख्याल, हमारी बातें, हमारे साथ जुड़ी हुई यादें ट्रिगर होती रहती हैं। बाकी मुझे कुछ और कार्ड्स भी मिले हैं जिसमें ब्रेकअप का कार्ड मिला है। शायद कमिटमेंट के नाम पे ब्रेकअप किया है, बहुत ही अचानक हुआ है ये। और ये पर्सन अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने शायद अपनी फैमिली को चुना है और आपसे ब्रेकअप कर लिया है। आप इनके लिए रीडिंग देखने आए हो कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसके कारण मेरे पार्टनर चले गए हैं। तो गाइज, आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे लगता है आपका ये कार्मिक रिलेशन है और ये आपकी लाइफ में आए थे आपको इमोशनली बैलेंस करने, क्योंकि आपकी लाइफ का कोई कार्मिक पैटर्न है जिसमें आप बहुत जल्दी लोगों पे विश्वास करते हो, बहुत ज़्यादा आपको लोगों से इंट्यूटिव कनेक्शन फील हो जाता है। मतलब आपको कोई अपने जीवन के बारे में अगर थोड़ा सा इमोशनल होके कुछ भी बताएगा या बताएगी तो आप तुरंत उस पर ट्रस्ट कर लोगे। आपको लगेगा कि यही इंसान मेरा रियल पार्टनर है, इस इंसान के साथ धोखा हुआ है, मैं इसको कभी धोखा नहीं दूंगा या धोखा नहीं दूंगी,
मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगा। मतलब आप ना उसके जीवन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना खुद उससे अटैच हो जाते हो। ये पैटर्न आपका ब्रेक होना ज़रूरी है। इसीलिए आपकी लाइफ में एक के बाद एक ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपके कार्मिक हैं। अब कार्मिक शब्द सुनकर आप लोगों को डरना नहीं है, क्योंकि बहुत लोग कार्मिक वर्ड सुनकर घबरा जाते हैं कि अगर कार्मिक रिश्ता है तो मेरी शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या जिस इंसान को मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ क्या वो सारी उम्र मेरे साथ रिलेशन निभा पाएगा या नहीं निभा पाएगा। तो ये बातें आपको ज़्यादा नहीं सोचनी। कार्मिक लोगों में शादियाँ भी होती हैं, कार्मिक लोगों में डिवोर्सेस भी होते हैं, और दुनिया का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, चाहे वो सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो या कार्मिक रिलेशन हो, जिसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो यहाँ कुछ लोग हैं जो अभी अपने पर्सन से कॉल, मैसेज और उनका आने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके कांटेक्ट में नहीं है, या तो उन्होंने नंबर वगैरह ब्लॉक किया है आपका। कुछ लोगों में लग रहा है थर्ड पार्टी भी है, और मेजर जो यहाँ पे प्रॉब्लम निकल कर आई है वो फैमिली का कार्ड निकला है। आप लोगों में कास्ट का, रिलीजन का, कल्चर का शायद कोई डिफरेंस हो सकता है, जिसके कारण ये पर्सन जो हैं आपसे दूर हैं, लेकिन इन्होंने कोई नई शुरुआत नहीं की, ये कोई न्यू बिगनिंग नहीं कर चुके, ये अपनी ज़िंदगी में दुखी हैं। यस, जो मुझे यहाँ दिख रहा है। ये भी हो सकता है गाइस, ये पर्सन, कुछ लोगों के पार्टनर थोड़े से फ्लर्टेशियस हैं। आपके साथ रिलेशन में होते हुए भी शायद ये अपने सोशल सर्कल में ऑपोजिट जेंडर से जल्दी अट्रैक्ट हो जाते थे। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, दिल फेंक किस्म के होते हैं, किसी पे भी दिल आ गया। तो शायद आपको पता भी होगा कि ये मेरे साथ होकर भी लोगों से इतना ज़्यादा अट्रैक्शन क्यों फील करते हैं, क्यों ये लोगों में इतना इंटरेस्ट लेते हैं। तो आपके साथ इनका रिलेशन खट्टा मीठा रहा है, लड़ाई झगड़ा होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, ऑन एंड ऑफ रिलेशन आपका रहता होगा। शक भी इस रिश्ते में बहुत हुआ है, और बाकियों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है आपका। तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी वो आपको लेकर नेक्स्ट एक्शन प्लान कर रहे हैं। वाओ, अचानक होगा ये, बिल्कुल सडन, अनएक्सपेक्टेड तरीके से। आपका स्पिरिट एनिमल निकल कर आया है, सभी के लिए है ये स्पिरिट एनिमल, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, चाहे सेम सिटी या शहर में रहते हो। तो सबसे पहला स्पिरिट एनिमल लायन है, शेर। दूसरा स्पिरिट एनिमल यहाँ पे कैट है, बिल्ली है। तीसरा स्पिरिट एनिमल फिश है, मछली। चौथा स्पिरिट एनिमल हॉर्स है, घोड़ा। पांचवा स्पिरिट एनिमल है रैट, चूहा। छठवां स्पिरिट एनिमल है पैरेट, तोता। आठवां स्पिरिट एनिमल है स्वान। स्वान या स्वैन मुझे लगता है हंस को कहते हैं, और हंस आपको पता है पानी में होता है और वो लैंड पे भी चलता है। ये आपकी रीडिंग में स्पिरिट एनिमल्स निकल कर आए हैं। ये क्यों निकले हैं, इनका क्या मतलब है, लव रीडिंग में क्या बताने के लिए ये आपको साइन दे रहे हैं। देखो, हर स्पिरिट एनिमल हमारे जीवन में कोई ना कोई रोल प्ले करता है।
आप और आपके पर्सन का रिलेशनशिप स्पिरिट एनिमल से भी ठीक हो जाएगा। आपको स्पिरिट एनिमल की प्रेयर करनी होगी। नहीं करना चाहते तो कम से कम एनिमल्स की सेवा करना शुरू कर दो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको यहाँ जानवर बताए हैं आपको उन्हीं की सेवा करनी है। कोई भी जानवर जो आपके स्ट्रीट में आता हो, स्ट्रे एनिमल्स, डॉग, कैट, रैट, कोई भी जिसको भी आप फीड करा सको, उसके पानी का इंतज़ाम, उसके खाने का इंतज़ाम अपने घर के आसपास, अपने पीजी या हॉस्टल के आसपास, अपने ऑफिस के आसपास कहीं भी अगर आप कर सको तो ये ज़रूर करना। आपके लिए ये गाइडेंस में निकला है। चाहे आपको जानवर पसंद हो या ना पसंद हो, मानना है या नहीं मानना वो आपका खुद का चॉइस है, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके कुछ कर्मास हैं जो रिलीज़ होने वाले हैं। लेकिन जब भी वो रिलीज़ होने लगते हैं तो कोई अनएक्सपेक्टेड ब्लॉकेज आ जाती है, कोई हर्डल आ जाता है। इस पर्सन के अंदर कई बार आपको लेकर कांटेक्ट करने की इच्छा जागती है। ये आपसे बहुत इंटरनल कनेक्शन फील करते हैं। कुछ लोगों में ये पर्सन पहले दिन से ही आपके साथ अट्रैक्शन फील कर रहे थे जब आप इन्हें पहली बार मिले। दोनों में म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लव, स्ट्रॉन्ग फिजिकल केमिस्ट्री और एक डीप बॉन्ड बन गया था। कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जिन्हें हम कुछ पल के लिए मिलते हैं। जैसे हम शुरू में किसी भी इंसान को मिलते हैं तो हम उस इंसान के बारे में बहुत कुछ जानते नहीं हैं, ना वो हमारे बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, लेकिन एक इंस्टेंट स्पार्क, एक क्विक एनर्जी और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है कि यार इससे मिलकर ऐसा लगा कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है, हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, हम एक दूसरे को शायद बहुत जन्मों से जानते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ नहीं होता। कुछ लोगों का कनेक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कुछ लोगों का कनेक्शन पहले दिन से ही स्ट्रांग हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन की भी वाइब आ रही है, कार्मिक रिलेशन की भी आ रही है और ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं उनकी भी वाइब्रेशंस आ रही हैं। देखो, चाहे ये पर्सन ने नो कांटेक्ट किया है, चाहे ये आपसे बात नहीं कर रहे, चाहे इनके ऊपर कोई डार्क एनर्जी है, ब्लैक मैजिक हुआ है, या फिर इनकी कोई शनि की 7.5 चल रही है, या फिर हो सकता है कि रिलेशनशिप हाउस में इनका रेट्रो सैटर्न है, या कोई रेट्रो वीनस है, रेट्रो जुपिटर है, या राहु केतु इनके रिलेशन हाउस में या राइजिंग साइन में बैठे हैं। अगर उनकी दशा, महादशा, प्रियतंत्र दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा कुछ भी चल रही है तो वो सेपरेशन देते हैं। अब ये सुनकर सब लोगों को डरना नहीं है कि क्या ये सेपरेशन हमेशा के लिए होगा, नहीं। ये पूरी कुंडली देखने के बाद, आपका जब बर्थ चार्ट मैं देखूंगी तभी बता पाऊंगी कि ये क्यों सेपरेशन चल रहा है और कब ये दोबारा आपके जीवन में लौटेंगे। ये तो रही एस्ट्रोलॉजी से बात, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। मैं आप लोगों को वहम और शक और जो ये सुपरस्टिशन होता है ना, अंधविश्वास, उससे बाहर निकालना चाहती हूँ। जहाँ मुझे लगता है ब्लैक मैजिक है वहाँ ब्लैक मैजिक बताती हूँ। जहाँ पे मुझे लगता है कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, सिर्फ ग्रहों की, नक्षत्रों की जो दशाएं चल रही हैं वो एक मेंटल केओस, सेपरेशन, डिलेमा, एंजाइटी वो क्रिएट कर रही हैं, लेकिन ये टेम्परेरी है। अभी आपका पर्सन ना चॉइसेस, ऑप्शंस, 2 सिचुएशंस, 2 रास्ते, 2 विकल्प, इस तरह की दुविधा में है। ये दिमाग का भी हो सकता है कि
डुअलिटी ऑफ थॉट्स हों, दोहरे विचार दिमाग में आते हैं ना, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मैं उसको अपना लव दिखा दूं, क्या मैं उसको सॉरी बोल दूं, क्या मैं उसको सच बता दूं कि मैं शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ लेकिन मेरी फैमिली नहीं मान रही है, क्या मैं उसको थर्ड पार्टी का कोई सीक्रेट बता दूं या अभी रुक जाऊं। इस तरह के सवाल आपके पर्सन के अंदर इस वक्त जब आप रीडिंग को सुन रहे हो, देख रहे हो, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ना आपसे बहुत दूर रहते हैं क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है, अदर कंट्री लग रहा है मुझे, देश अलग हो सकता है, शायद एक मेजर प्रॉब्लम आपके रिलेशन में डिस्टेंस ही है। उनको लग रहा है कि ये दूरियां क्यों हैं हम में। और कुछ लोगों के पर्सन आप ही के शहर से, आप ही के गांव से, आप ही के राज्य से, आप ही के घर के आसपास भी हो सकते हैं, ये भी नज़र आ रहा है मुझे। और ये बात क्यों नहीं कर रहे, यहाँ पे स्ट्रांगली मून एनर्जी अफ्लिक्टेड है। ये मून एनर्जी इनकी इस महीने का पोर्टल आ रहा है, पोर्टल के बाद बदल जाएगी, लेकिन इस एनर्जी को बदलने में 10-12 दिन लग जाएंगे। कुछ लोगों में 2 हफ्ते लग सकते हैं, 14 दिन, कुछ लोगों में 21 दिन भी लग सकते हैं, ऑलमोस्ट 3 वीक्स, 3 हफ्ते। अभी ये पर्सन फोकस कर रहे हैं पैसा बनाने पर। अब ये वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, या अभी ये स्टूडेंट हैं, या ये हाउसवाइफ हैं, या ये कोई ऐसे इंसान है जो रिटायर्ड हैं, क्योंकि यहाँ कोई एज ग्रुप नहीं है। यहाँ पे 30+, 40+, 60+, 70+, 20+, सब लोग रीडिंग देखने आते हैं अपनी अपनी लव लाइफ को समझने के लिए, पार्टनर की फीलिंग्स को जानने के लिए। तो कोई एज ग्रुप नहीं है, कोई जेंडर स्पेसिफिक टैरो रीडिंग नहीं है। कुछ लोग अपने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन की अपडेट लेने आए हैं, कुछ लोग सिंगल हैं और वो चाहते हैं कि हमारा पर्सन हमें मैरिज के लिए प्रपोज दे दे, ऑफर दे दे। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने हस्बैंड और अपनी वाइफ के लिए रीडिंग देखने आए हैं, ये जानना चाहते हैं कि उनके दिल में मेरे लिए क्या चल रहा है, चाहे वो आप ही के साथ रहते हो, चाहे वो आपसे दूर किसी अदर सिटी या स्टेट या कंट्री में रहते हो, या फिर अगर उनका और आपका कोई सेपरेशन चल रहा है या कोई डिवोर्स केस कोर्ट में लगा हुआ है, तब भी आप उनको याद कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो और उनके लिए रीडिंग सुनने आए हो। तो यहाँ पे हर टाइप का सिचुएशन है, सिनेरियोज भी बहुत सारे हैं, सिचुएशंस, एनर्जी भी बहुत सारी आई है। एक और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज यूनिवर्स का निकला है कि आपको अगले कुछ दिनों में म्यूजिक सुनना है, संगीत सुनना है अपनी हीलिंग के लिए। कलर थेरेपी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू रखना है, लेकिन म्यूज़िक सुनना है। और म्यूज़िक कौन सा सुनना है, तड़कते भड़कते गाने नहीं सुनने, सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक जिसमें कोई गाना नहीं चल रहा होता, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बज रहे होते हैं, जैसे कोई हारमोनियम बज रहा है, कोई गिटार बज रहा है, सितार बज रहा है, कोई तबला बज रहा है, कोई पियानो बज रहा है। तो ये आपको फ्लूट म्यूजिक सुनोगे तो और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बांसुरी का म्यूज़िक। ये आपको अगले 11 दिनों में डेली सुनना है, और पागलों की तरह नहीं सुनना, क्योंकि मैंने आपको बताया है, ये आपका गाइडेंस निकला है। ये एनर्जीज जो होती हैं और जो मैं टिप्स देती हूँ या रेमेडीज़ बताती हूँ, वो सिचुएशन के हिसाब से होती है। ऐसा नहीं है कि आप इसको सारा साल सुनते रहोगे तो काम बनेगा। ये अभी की करंट सिचुएशन के हिसाब से है, जो ग्रह नक्षत्र अभी चल रहे हैं ब्रह्मांड में, जो गोचर चल रहा है, जो एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं, जो मेरे डिवाइन एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स और मेरे एंसेस्टर्स मुझे चैनल्ड कर रहे हैं आप लोगों के लिए, मैं वो बता रही हूँ। बिकॉज मैं एक इंट्यूटिव और एक साइकिक रीडर भी हूँ, मैं एनर्जी भी फील करती हूँ। आपका रिलेशन इनसे सही हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी आपसे मिलने के लिए
तड़प रहे हैं, बेकरार हैं, एक्साइटेड हैं, हाईली पैशनेट हैं, उन्हें पुराना टाइम याद आ रहा है, आपको भी याद आ रहा है, उन्हें भी आ रहा है। दोनों ना एक दूसरे को रिलीज नहीं कर पा रहे, ना आप कर पा रहे हो ना वो कर पा रहे हैं। शायद आप भी कई बार गिव अप करने में अपने आप को ना स्ट्रांग बना लेते हो कि बस अब बहुत हो गया, मैंने बहुत इनके लिए रीडिंग देख ली है, बहुत इनके पीछे भाग लिया है, अब मुझे इनके लिए कुछ नहीं करना, आना होगा तो आएंगे, नहीं आना होगा तो मैं तो पीछे नहीं जाने वाला या जाने वाली, लेकिन ये आएंगे। अभी इनकी लाइफ में कुछ हॉचपॉच हो रखा है, बहुत कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में। जब कोई इंसान हमसे बात नहीं करता या हम में उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि उनका कहीं और चक्कर चल रहा है, वो किसी और रिलेशन में आ गए हैं। कई बार ये होता भी है और कई बार ये बिल्कुल नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन का अगला कार्ड है, आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, आपको हिम्मत रखनी है, आपको इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनना है अगले 11 दिनों तक। स्पिरिट एनिमल्स को प्रे कर सकते हो, उनका फ़ोटो इंटरनेट से निकाल कर, कोई भी स्पिरिट एनिमल जिससे आप कनेक्शन फील करते हो उनके आगे प्रे करो, वैसे ही जैसे हम भगवान के आगे प्रे करते हैं। बस अपने पर्सन का नाम नहीं लेना, कुछ लोग नाम लेकर प्रे करते हैं कि मेरी साहिल से बात हो जाए, मेरी शिवानी से बात हो जाए, भगवान मेरी शादी शिवानी से करा दो। ये सब आपने नहीं बोलना, आपने ये कहना है कि जो मेरा सोलमेट है, जो मेरे लिए परफेक्ट है, जिसके लिए मैं परफेक्ट हूँ, आप मेरी उससे बात करवा दो। चलिए अब और देखते हैं क्या इनका नेक्स्ट एक्शन है। बीच बीच में अगर मैं चुप हो जाती हूँ ना गाइस, तो मैं आपके कार्ड्स को दोबारा अच्छे से देख रही होती हूँ, मैं दोबारा उनको लगाती भी हूँ। तो मुझे ये लग रहा है कुछ लोगों में अगले 2 दिन, अगले 20 घंटे, 2 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको नंबर 2, 2222, 222, 4 बार 2, 5 बार 2, 6 बार 2, इस तरह के नंबर सीरीज में 222 रिपीट होके नज़र आ रहे हैं तो डेफिनेटली यू गाइज आर इन इंट्यूटिव कनेक्शन। और नंबर 2 ना मून की एनर्जी भी है, साइकिक एनर्जी भी है। न्यूमरोलॉजी में नंबर 2 मून प्लैनेट को डिनोट करता है, वाटर एलिमेंट की एनर्जी को। मून एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी सेक्रेड प्लेस में, रिलीजियस प्लेस में, स्पिरिचुअल प्लेस में, वहाँ पे आपको पानी, सरोवर, नदी, तालाब, होली रिवर्स, ऐसे प्लेसेस मिलेंगे ही मिलेंगे। पानी की बहुत इम्पोर्टेंस है। आप पानी से अगर मैनिफेस्ट कर सकते हो तो वो भी आपके रिलेशन, लव के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे। बाकी यहाँ पे ना ट्विन फ्लेम कार्ड आ गया है जो कि जल्दी निकलता नहीं है लेकिन आया है। अगर इस पर्सन ने आपको किसी थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा था, चाहे वो आपको पता हो या ना पता हो, क्योंकि ये थर्ड पार्टी से ब्रेकअप कर चुके हैं, लेकिन ये क्यों नहीं आ रहे आपके पास? ये उससे ब्रेकअप करके फिर वापस उसके पास क्यों चले जाते हैं? तो इसका आंसर भी आपको अगले कुछ दिनों में वीडियोस में ही मिल जाएगा। कुछ लोगों को ड्रीम आ सकता है, कुछ लोगों को सिंक्रोनिसिटी फील हो सकती है, कुछ लोगों को इनके सोशल मीडिया से कोई जानकारी मिल सकती है, या फिर आपके साथ ये भी हो सकता है कि ये इंसान खुद बोल सके कि हाँ, मैंने तुम्हें उस टाइम ज़्यादा प्यार नहीं दिया, तुम्हारे लिए मैंने कोई एफर्ट या ट्राई नहीं किया, शायद मैं उस टाइम थर्ड पार्टी की बातों में आ गया था, या फिर उस टाइम मुझे थर्ड पार्टी में ज़्यादा खुशियाँ मिल रही थी, मेरे ड्रीम्स, मेरी विश, मेरे डिज़ायर पूरे हो रहे थे, क्योंकि ये उस इंसान के पास्ट लाइफ कार्मिक पार्टनर हैं। इनका उस इंसान से रिश्ता जुड़ना ज़रूरी था,
ताकि ये वहाँ से धोखा खाएंगे, इनका दिल टूटेगा, इनके होश उड़ेंगे, इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। इन्हें जब सबक मिलेगा, इनकी लाइफ जब ट्रांसफॉर्म होगी, ये जब ट्रिगर हो जाएंगे, तब ये आपकी लाइफ में आएंगे अपने प्यार का ऑफ़र लेकर, सॉरी बोलकर। फिर इस रिश्ते में इनका आपके लिए जो टाइम है, एनर्जी है, जो एफर्ट ये पहले नहीं डालते थे, भागते थे रिलेशन से, कमिटमेंट से, स्टेबिलिटी से, वही सारे वादे जो एक वक्त पर ये तोड़ चुके थे, उन्हीं वादों को पूरा करने के लिए डिवाइन आपको दोबारा मिलाने वाले हैं। मैंने आपको टाइम बता दिया है, कितने दिनों में लोगों का रिकन्सिलिएशन हो सकता है। अभी भी ये ऑनलाइन चेक कर रहे हैं आपको। माय गॉड, कितने हैवी स्टॉकर एनर्जी के कार्ड्स हैं। ये इंसान साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको। ये इंसान छुपे हुए रुस्तम है। ये पर्सन जो दिखा रहे हैं वो सच नहीं है। जो ये नहीं बोल रहे, जो ये छुपा रहे हैं, मुझे वही यहाँ पे कार्ड्स में समझ आ रहा है। अंदर से ये आपके लिए बहुत स्ट्रांगली पैशन, लव, इंटीमेसी, डिज़ायर, केमिस्ट्री, इमोशनल बॉन्डिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी फील करते हैं। उन्हें लगता है कि आप हो एक ऐसे इंसान जो इस इंसान के साथ अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हो। शायद आपको हैंडल करना आता है। बाकी लोग इनसे ट्रिगर हो जाते होंगे या ये उनकी वजह से ट्रिगर होते होंगे, लेकिन आपके कारण ये पर्सन ना सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हाँ, सच्चा प्यार होता है। आपने इनके दिल में वो कहते हैं ना, सुई चुभो दी है। वो पिन इनके दिल में चुभ गई है, जिसका तीखा दर्द इनको प्यार की वैल्यू, प्यार की अहमियत समझा रहा है। क्योंकि सुई का दर्द जो होता है ना, वो कुछ सेकंड का होता है, लेकिन हमें याद रहता है वो दर्द। दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, ये पर्सन आपको भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप इन्हें भूलने ही नहीं दे रहे। आपके सारे कार्ड्स, माय गॉड, मैनिफेस्टेशन के, मंत्र चैंटिंग के, फास्टिंग के। मुझे लग रहा है आप पिछले कई हफ्तों से क्रिस्टल से हीलिंग कर रहे हो, कलर थेरेपी भी यूज़ कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने संकल्प लिया हुआ है अपने इष्ट देव के आगे, अपनी गुरु माँ के आगे, अपने गुरुदेव के आगे, कि मेरा लव लाइफ आप ही ठीक करोगे। आप में ना एक स्ट्रॉन्ग फेथ भी है। अब आप पहले से ज़्यादा सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ लव की एनर्जी में हो, तभी तो आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है। पहले आप छोटी छोटी बात को दिल पे लगाते थे, अब आप दिल पे लगाने की बजाय ना दिमाग से प्लान करते हो कि मैं इसके लिए क्या उपाय करूं, क्या सोल्यूशन निकालूं। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, इंटरेस्टिंग एनर्जी। राशियां यहाँ पे मुझे फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, चारों के चारों एलिमेंट्स मिले हैं। राशियां 12 आई हैं। एयर एलिमेंट की राशियां एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी है। कुंभ, तुला और मिथुन राशि। वाटर एलिमेंट की है कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। और लास्ट बचता है फायर एलिमेंट एरीज, लियो, सैजी, यानी कि सैजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु राशि। ये हैं इनकी राशियां। आपकी नहीं है, इनकी हैं। जिनको ना भी पता हो उन्हें भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रीडिंग जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस है। ज़्यादा फोकस आपका सिचुएशन पे, एनर्जी पे और पॉसिबल आउटकम पर होना चाहिए। देखो, एक्शन के कार्ड तो आ रहे हैं। ढीली ढाली एनर्जी से ये बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अब इस इंसान को भी लाइफ में स्पार्क चाहिए, कलर्स चाहिए। उन्हें लगता है
इस तरह चुप रह के ज़िंदगी में वो खुश नहीं रह पाएंगे। जब वो आपके साथ होते हैं तो लाइफ किसी और लेवल पर खुशी देती है उन्हें। शायद इनके कुछ प्रोफेशनल और करियर रिलेटेड प्लान्स हैं, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ इनके दिमाग में हैं जिन्हें लेकर वो आपके साथ डिस्कशन करना चाहते हैं। उन्हें लगता है आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो, विजडम है आप में, एक्सपीरियंस है, शायद आपके दिए गए सुझाव इनके लिए काम कर जाते हैं। आप में बचपना भी है, आप इनोसेंट भी हो, बट एट द सेम टाइम जहाँ पे डिसीजन लेना है, जहाँ पे प्लान करना है, जहाँ पे आगे बढ़कर रिस्क लेना है, वहाँ पे आप मैच्योरली चीज़ों को हैंडल कर लेते हो। तो आपको ना वो एक बहुत ही परफेक्ट पर्सन समझने लगे हैं। शायद उन्होंने आपका एवोल्यूशन भी देखा है कि पहले जब आप मिले थे तब कैसे थे, अब आपके अंदर इतने महीनों में, इतने सालों में कितना कुछ चेंज हो गया है। तो वो आपको एक इंस्पिरेशन भी मानते हैं। ये लव रीडिंग बहुत हद तक मुझे स्पिरिचुअल मैसेजेस भी दे रही है कि आपका इनसे कोई डिवाइन कनेक्शन है। कुछ लोगों का तो कार्मिक है और कुछ लोगों का डिवाइन है। आज के लिए गाइस इतना ही। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी, और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में एंजल नंबर डालोगे 369 ट्रू लव, एंजल नंबर 369, और साथ ही लिखोगे सच्चा प्यार या ट्रू लव। वीडियो को दोगे लाइक और चैनल को करोगे सब्सक्राइब। आप लोगों का अपना कोई टॉपिक है जिस पे आपको वीडियोस देखने अच्छे लगते हैं, वो मैं सभी सजेशन नोट कर लिए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ और भी सजेशन मिले। ज़्यादा सजेशंस आएंगे, ज़्यादा डिमांड में जो टॉपिक होंगे उन पे वीडियो पहले आएगा, बाकियों के भी वीडियोस आएंगे। तो किसी को निराश नहीं होना कि मैंने टॉपिक डाला था अभी तक वीडियो नहीं आया। वीडियो आने में 3 या 4 दिन लग जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसी तरह सपोर्ट देते रहो, चैनल पर आते रहो। कंसल्टेशन के लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाना है। मेरा इंस्टा हैंडल टॉक थ्रू टैरो, और उसकी सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि पहले फॉलो करना है, फिर वहाँ पे मैसेज का ऑप्शन खुलेगा, तब आपके मैसेज मुझे मिल पाएंगे फॉर पेड कंसल्टेशंस। अभी इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।